बोकारो के रेड क्रॉस ब्लड बैंक में अगर चाईबासा जैसी घटना हो जाए तो ऐसे में आप आश्रय मत कीजिएगा, क्योंकि यह भी ब्लड की जांच में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ब्लड बैंक में मनमानी के खिलाफ बोकारो डीसी ने शिकायत करने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ब्लड बैंक गड़बड़ी आम आदमी की है तो यह पता भी नहीं चल पाएगा, लेकिन ब्लड जांच में अगर गड़बड़ी झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। बोकारो में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने 6 सितंबर को रक्तदान किया था। ब्लड डोनेशन रेड क्रॉस ब्लड बैंक में किया गया था। उनका जब ब्लड लिया गया तो ब्लड पैकेट में उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताया गया, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें स्टिकर AB नेगेटिव का लगा दिया गया। ऐसा ही एक दूसरे ब्लड डोनेशन करने वालों के साथ ही भी किया गया। बिना लाइसेंस के ही ब्लड बैंक में ब्लड लेने का काम किया जा रहा था। थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड देने में भी ब्लड देने में परेशान किया जा रहा है। दिन भर बैठने के बाद भी ब्लड नहीं दिया जा रहा है। बात करने पर मारपीट और गाली गलौज की जा रही है। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य ज्योति प्रकाश द्विवेदी ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर ब्लड बैंक में अध्यक्ष और सचिव के द्वारा की जा रही मनमानी की जानकारी दी है। ज्योति प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि बिना चुनाव के ही कमेटी का गठन कर लिया गया। पुराने कर्मियों को प्रताड़ित किया जाने लगा। बिना अनुभव वाले लोगों को ब्लड जांच के लिए रखा गया है। इसी का नतीजा है कि जस्टिस के ब्लड जांच में भी गड़बड़ी की गई। थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड देने में परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। ज्योति प्रकाश के द्विवेदी के द्वारा लिखे गए पत्र के बाद भी डीसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक का लाइसेंस भी समाप्त हो चुका है। ब्लड बैंक में कोई चिकित्सा भी तैनात नहीं किया गया। सवालिया उठाना है कि बिना चिकित्सक और लाइसेंस के ब्लड बैंक कैसे चल रहा है और जांच में भी गड़बड़ी हो रही है। ब्लड डोनेशन के दौरान जब मीडिया ने लाइसेंस को लेकर सवाल को रेड क्रॉस के अध्यक्ष सुरेश बुधिया से की थी तो उन्होंने भी कहा था कि लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस किया जा रहा है। मामला है कि 1 साल पहले यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का समिति का गठन हुआ था। गठन के बाद से ही वहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा बहुत सारी अनियमितता करी जा रही है। चाहे वो ठेकेदारी वहाँ अपना पर्सनल आदमी को करवाना हो, चाहे अपने आदमी की नियुक्ति हो और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वहाँ के डॉक्टर को बाहर कर दिया गया, जो अभी तक बिना डॉक्टर के कैंप चल रहा है। ब्लड डोनेशन में भी जो अपने आदमी को रखे हुए हैं जांच कर रहा है, वो भी गलत रिपोर्ट। चीफ जस्टिस साहब का भी जो ब्लड रिपोर्ट बना है वो भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो ऐसे में आके मैंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि तत्काल कमेटी को भंग करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। त्रिलोक सिंह चौहान का क्या कर दिया ब्लड में? उनका ब्लड यहाँ पर लिया गया था डालसा में चेक होने के लिए। ब्लड सेंटर जाता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में, वहाँ ब्लड सेंटर में इनके द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी है वो डबल स्टिकर लगाया। जैसे ब्लड जांच होने के बाद उसका सारा जांच होता है, HIV होता है और सभी टेस्ट होते हैं, मलेरिया का होता है। जांच करने के बाद उसमें ग्रुप लिखा जाता है, AB पॉजिटिव है, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। उनके मुँह पर में हाथ से लिखा हुआ है A पॉजिटिव और नीचे स्टिकर बाद में फाइनल में लग के इशू कर दिया है AB नेगेटिव। तो इस तरह तो अगर किसी को भी गलत ब्लड चढ़ जाएगा अपोजिट तो निस्संदेह रोगी को जान का खतरा बन जाता है। कौन मनमानी कर रहा है? यह मनमानी अध्यक्ष और सचिव महोदय शुरू के दिन से ही अपने तरीके से चला रहे हैं और पूरे तरीके से कोई भी काम जो है गलत ही कर रहा है। कौन है अध्यक्ष हैं वासुदेव मिश्रा जी और सचिव एसएन राय जी। जो डोनेशन ग्रुप है उनको लगातार अभद्र भाषा का व्यवहार करके उनको गाली गलौज करने की वजह से वो लोग यहाँ ब्लड देना ग्रुप बंद कर चुके हैं। वो सदर में देते हैं और दूसरी जगह देते हैं। अब यहाँ ब्लड है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट्स को दें कैसे, अवेलेबल कैसे करें? अनैतिक काम अनैतिक हो रहा है सर, जब ठेकेदारी अपने मनमानी तरीके से और वहाँ लोगों की बहाली अपने तरीके से बिना यहाँ पर अनुमोदन प्राप्त किए हुए, बिना निविदा निकाले हुए, तो ये तो एक तरफा ही है। आप क्या चाहते हैं? एकदम कमेटी को चीफ जस्टिस आए थे, आप लोग ने ब्लड डोनेशन कराया है, लेकिन आप लोगों का लाइसेंस ही नहीं है, तो कैसे आप चीफ जस्टिस को भी धोखे में रख रहे हैं? लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए जो प्रोसेस था सब पूरा मैंने हम लोग कर दिए हैं ऑनलाइन, और मैंने जो भी सिस्टम होता है उसका जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सब जमा कर दिया गया है। कितने दिनों से लाइसेंस इधर 1-2 महीना पहले ही जो है ये हुआ है, लेकिन उसके लिए पहले से प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी वो सब कर दी गई है। 1-2 महीने या साल भर? नहीं, साल भर पहले तो हम लोग थे भी नहीं, मतलब देने लगे लाइसेंस उठा नहीं, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। चीफ जस्टिस साहब दिए और मैंने हाईकोर्ट के जो जज हैं आनंदो सेन साहब ने दिया, हाईकोर्ट के और जज थे जितेंद्र सर, उन्होंने दिया, SDM मैडम ने दिया और 1-2 और थे जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है। आप मानते हैं कि लोग दिए लेकिन लाइसेंस चाहिए नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रोसेस था सब पूरा गया, कानून के तहत ही जो सब काम हुआ है।
जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।